हेलो टीचर्स, एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर पर क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि अगर हम इसमें पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस को भी ऐड कर पाते तो ये क्वेश्चन पेपर काफी बेहतर बन सकता था। स्पेशली पेरेंट्स के लिए पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चन पेपर बनाना काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया नहीं होता। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू अब आप टेस्ट जनरेटर में भी क्वेश्चन पेपर्स को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी क्लास और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक 10th और 12th के लिए तो है ही, क्योंकि सीबीएसई उसकी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है, बट और भी क्लासेस में जहां जहां पॉसिबल है हमने रेप्यूटेड पब्लिक स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ ऐड किया है ताकि आप उनके थ्रू भी क्वेश्चन पेपर्स को बना सकें। यहाँ पर हम सोर्स में ऑल क्वेश्चंस और उसके बाद क्वेश्चन पेपर पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्लूप्रिंट मोड में हमें मैनुअल मोड लेना है, क्योंकि ये फैसिलिटी केवल मैनुअल मोड में ही अवेलेबल है। इसके बाद बाकी डिटेल्स को फिल कर लेंगे, फिर टर्म्स ऑफ यूज को क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अब इस स्क्रीन पर आपको ऐड क्वेश्चन क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ऑप्शन भी आ गया है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको उसके साथ एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चाहिए या दोनों क्वेश्चन भी चाहिए तो आप वो अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग चैप्टर्स को ले लेते हैं, जैसे रियल नंबर्स, और उसके बाद हमने ले लिया ऑल टॉपिक्स, और फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप, ले लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर ले लेते हैं वेटेज कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। तो मैं वीएसए लेता हूं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करेंगे ओके। इस फीचर की ब्यूटी ये है कि अगर आप केवल एक ही चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पेपर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आप 2 या 3 या 5 चैप्टर भी ले सकते हैं और आप पूरा सिलेबस भी ले सकते हैं। मैंने इसी चैप्टर से आप सब्जेक्टिव एसे1 टाइप के क्वेश्चन भी ले लिए हैं। आप चाहें तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करके मल्टीपल सेक्शंस बनाकर भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। अब हम कोई और चैप्टर ले लेते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ से भी ऑल टॉपिक्स क्लिक करके हम इस बार एमसीक्यू ले लेते हैं जो सीबीएसई ने कभी पूछे होंगे। तो ये एमसीक्यूज भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप अप टू 75 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन पेपर में ले सकते हैं और एंड में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है और उसके बाद यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस के साथ तैयार हो गया है। यहाँ जनरेट पीडीएफ करेंगे, क्लिक ओके करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी बन जाएगी। यहाँ रिफ्रेश पर मैंने क्लिक किया और एक्शंस पे जाकर के ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ हमारी स्क्रीन पर आ गया। इसी तरीके से अगर हमें सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो हम यहाँ एक्शंस पे जाएंगे और सॉल्यूशन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी अब आपको मिल गई। आप इस पर यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से न केवल टीचर्स बल्कि आप पेरेंट्स भी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस के बेस पर अपने स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स को बना सकते हैं और उनका असेसमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।